डॉक्टर संदीप, मैं एक दो चीजें पूछ लूं जो फराज साहब ने कहा है, मैं अपने हिसाब से बता दूं। मेरे हिसाब से जब जो उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट जो हम लोग समझते हैं, समवन हु प्रोड्यूसर्स, हु मैन्युफैक्चर्स, मेरे ख्याल में टाटा बिरला से अडानी को कंपेयर करना या जमनालाल बजाज और इन लोगों से अडानी को कंपेयर करना उनके साथ बेईमानी है, उनकी बेइज्जती करना है। ये सब, ये जितने हैं, ये ट्रेडर हैं, दलाल हैं, व्यापारी हैं, सौदागर हैं, ये कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि ये धीरे से, अगर आप उम्र में छोटे हैं, अनिल सिन्हा साहब जानते हैं, जब जब एक नई चीज आई थी, जो प्रॉपर्टी ब्रोकर नाम की चीज आई थी, हम लोग के देखते देखते आई, और प्रॉपर्टी ब्रोकर ही जो था वो सबसे बड़ा आदमी हो गया। हमारे आपके अगल बगल भी सबसे ज्यादा प्लॉट, सबसे, और वो केवल स्कूटर पे करके यहाँ वो मकान दिखाना, वो मकान दिखाना, आपसे झूठ बोलना, उससे झूठ, वही सबसे बड़ा आदमी हो गया। रियल एस्टेट से बड़ा आदमी प्रॉपर्टी ब्रोकर हो गया। ये सब ब्रोकर हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। ये अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। जो फराज साहब ने बात कही है वो फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, अडानी का टोटल एम्प्लॉय जो आता है 23,000 मिनिमम से लेके 48,000 बोला जाता है, 36,000 के आसपास लोग कहते हैं, 48,000 मान लीजिए। टाटा का आज भी, टाटा ग्रुप का आज भी 11-12 लाख एम्प्लॉइज हैं, टीसीएस के 6 लाख एम्प्लॉइज हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सिर्फ इसलिए, और जबकि टीसीएस मैन्युफैक्चरिंग, टीसीएस इज इन सर्विस सेक्टर, लेकिन मैं बात ये कह रहा हूं कि आपको इज्जत, आप मैन्युफैक्चरिंग, ये कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट की बात नहीं है, ये मिजाज की बात है। टीचर, मैं, आप तो टीचर है, टीचर और कोचिंग सेंटर वाला जो है वो दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। कोचिंग सेंटर वाला तो लाएगा, वो भी पर्चा लीक कराओ, ये लीक कराओ, क्योंकि कोचिंग सेंटर का है। कोचिंग सेंटर का ये बहुत आम बात है कि जो लड़के पहले 5-10 में आते हैं, उनके यहाँ सबके घर जाके पैसा दे के उनको, वो हमारे सेंटर में था उसकी फोटो खिंचवा के उस सेंटर में लगवा दिया जाता है। तो शिक्षक और कोचिंग सेंटर वाले को एक साथ मेरे ख्याल में हम लोग ब्रैकेट नहीं कर सकते। अब मैं मूल सवाल पे आ जा रहा हूं। मूल सवाल मेरा फिर से वही रहेगा कि एक सवाल और उठता है कि भाई अगर अडानी जी ऐसा है तो ये जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है वो क्यों आने देती है? अगर पूरे देश का आज जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पे सेंटर सारी जगह इनको गुजारा है, तो भाई या तो आप इंडस्ट्री बंद कर दीजिए, क्या करें? तो ये भी एक प्रश्न है जिसको एड्रेस करना है। आप, कोई स्टेट इस देश में ये नहीं कह सकती है कि अडानी को है इसलिए मैं इसको नहीं। आपने एयरपोर्ट दे दीजिए, क्या एयरपोर्ट जहाज उड़ाना बंद कर दिया जाए उन स्टेट में? मेरा सिर्फ कहना यह है कि जब वो तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, उसका अगर इस तरह का मामला चल रहा है, तो आज की तारीख में ये एक धीरे 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 आप एक बड़े, और जहां पे हमारे यहाँ जो दूसरा खतरा है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत दिनों बाद आज एक छोटी टिप्पणी उसमें भी कर दीजिएगा कि सेंगर वाले मामले में कम से कम कसम खाने के लिए ही सीजीआई ने कुछ तो कर दिया कि उस पर रोक लगा दी, नहीं तो जिस तरह से चल रहा है इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज है भाई। लोग अमेरिका, मैं इस पे कर रहा हूं कि जो अडानी और मैं शरद पवार जी जिस तरह से अब जा रहे हैं, मतलब अब उन्होंने अडानी के आगे साष्टा, पहले भी थे लेकिन सार्वजनिक कर दिया है उस चीज को, उसको आप आगे आने वाले समय में किस तरह से देख रहे हैं? अनम्यूट। जी जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि शरद पवार जी ने जो सीरियसनेस थी ना इंडिया गठबंधन की, जब वो गठबंधन चल रहा था उस समय भी उसको एक सेटबैक होता। क्या है कि जब आप क्लियर नहीं होते हैं तो बहुत कंफ्यूजन फैलाते हैं। उस समय भी वो इसी तरह से आगे पीछे करते थे, और एक समय वो कांग्रेस के भीतर एक बड़े नेता के रूप में थे, जब उनको एक नेचुरल तौर पे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में, दावेदार के रूप में देखा जाता था। लेकिन उनका जो एम्बिशन थी वो बढ़ी, फिर बाद में वो वहां से दूर गए, समझे हम अपनी पार्टी बनाएंगे, बड़े नेता, लेकिन वो सिमट गए। और महाराष्ट्र में ठीक है उनकी पार्टी का रेलिवेंस है, लेकिन रेलिवेंस भी जुगाड़ से बना हुआ है। जिस तरह से उनकी पार्टी टूटी, या तो फिर वो एक भीतर से खुद उसमें उनकी सहमति थी, जो कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने जो उनकी पॉलिटिक्स थी उसको मतलब पूरा जो उन्होंने राजनीतिक कमाई की थी उसको सब कुछ खराब कर दिया। मुझे लगता है कि इस तरह के नॉन सीरियस लोगों को जो थोड़े गंभीर ना हो, चाहे वो आइडियोलॉजी के लेवल पर या फिर गठबंधन के लेवल पर या फिर परिवर्तन के लेवल पर, जो एक्चुअली राजनीति ऐसी चीज है जिसमें आपको त्याग ज्यादा और गेन कम मिलना है, तो जिनका कोई भाव ना हो, वो हमेशा जो फायदे में रहना चाहता हो,
स्वाभाविक है कि वो कुछ दे नहीं पाएगा, जो किसी गठबंधन को ना दे पाए, समाज को ना दे पाए, देश को ना दे पाए, और उसकी राजनीति से क्या फायदा है। महाराष्ट्र के लोगों ने भी उनको समझ लिया है, और वो बस मराठाओं के नेता के रूप में एक तरह से मतलब सीमित हैं। बहुत बड़ा अब उनका उस तरह का रीच नहीं रह गया है। उनके कुछ अपने एरिया हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र के, फिर जहाँ जहाँ मराठा स्ट्रांग होल्ड है वहाँ वो मजबूत है। मराठाओं की आबादी एक अच्छी खासी संख्या है, इसलिए उनका रिलेवेंस है महाराष्ट्र में, उसके बाद कोई रिलेवेंस नहीं है। और रही बात इतिहास में भी बहुत उनको कुछ ऐसा नहीं याद किया जाएगा जहाँ की उनको देखा जाए कि बहुत कुछ उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो पहली तो ये बात है। दूसरी रही बात ये क्रोनी कैपिटलिस्ट और थोड़े रिलेटिवली जो साफ कैपिटलिस्ट हैं। बेसिकली कैपिटलिस्ट कहीं भी हो, भारत में जो कोई भी कैपिटलिस्ट है, देखने की बात नहीं, किताबों से पढ़ने से मालूम होता है, इतिहास में दस्तावेज हैं, सारी चीजें हैं, उम्र का बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे ये है कि चीजें हम सभी को मालूम है। अभी आप आंकड़ा देखिए जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था 3 दिन पहले, उसने छापा साफ साफ, उसने कहा था कि ये सभी लोग उसमें चंदा दे रहे हैं बीजेपी को, सभी अपनी चीजें बचा रहे हैं। आप देखिए उस लिस्ट को देखिए, सारी ये कंपनियां हैं जिनका हम सभी नाम ले रहे थे। ये अडानी तो एकदम कंप्लीट वल्गर, कहने को अडानी है, हम सभी लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं ये मोडानी। तो बेसिकली वो अडानी केवल नहीं है, सभी जानते हैं कि वो पैसा किसका है। तो वो एक वल्गर फॉर्म है क्रोनी कैपिटलिज्म का। बाकी जो कैपिटलिस्ट है वो भी कोई सोसाइटी मेकिंग में या फिर कोई फेयर प्रैक्टिस में नहीं है। तो इसलिए हमको उनके ऊपर चेक भी रखना है, उनके ऊपर नजर भी रखनी है। रही बात एक सरकार का सिस्टम जब टूटता है हर मसले पर, हर माने खास करके इंडस्ट्रीज पर, इस तरह की चीजों पर, तो मुश्किलें आम आदमी के लिए होती हैं, जो भारत में एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। डॉलर जो है वो 91 रुपए के ऊपर जा चुका है। और अभी आप देखिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई है, क्या हालत हो चुकी है देश की। मतलब 1% लोगों का कितना भारत के रिसोर्सेज में 40% के रिसोर्सेज पर करीब करीब के बराबर रिसोर्सेज हैं। तो नीचे के जो 50% आबादी है उसका भारत की 15% आबादी के बराबर ही केवल रिसोर्स है उसके पास। तो बड़ा मैंने कुछ लोग भयावह अभाव में जी रहे हैं, कुछ लोग एकदम बड़ा बड़ा स्टेट और आनंद में जी रहे हैं। लेकिन ये सारा सिस्टम का फेलियर है। जो वादे करके आए थे कि 15 लाख लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनकी ये पूरी की पूरी फेलियर है। और विपक्ष को सही बात है कि अपनी एक एकता, खास करके उन लोगों की जो रिलेटिवली अपने विजन में क्लियर हैं और फोकस्ड हैं, उनकी होनी चाहिए। इस तरह के लोग जो कभी इधर हैं कभी उधर हैं, जिनमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ जिनमें इस तरह की बातें नहीं, जो जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये घातक है। और रही बात आपने जो ये सेंगर वाली बात कही, सेंगर का तो इतना सोशल मीडिया पे विरोध था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को भांप लिया है, क्योंकि ये कोर्ट के खिलाफ जा रहा था पब्लिक ओपिनियन। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अपनी इज्जत बचाई है, लाज बचाई है। क्योंकि जिस तरह से जो दो जजेस के नाम भी घूम रहे थे पूरे सोशल मीडिया पर, वो जो कहा कि अम, जो एमएलए होता है वो जिम्मेदार नहीं होता है, या फिर एक टर्म यूज किया था, मैं भूल रहा हूँ उसको, कोर्ट ने वो एक्चुअली बड़ा ही कैजुअल और बड़ा ही एक इस तरह का अप्रोच था। तो जनता जो थी बहुत ही नाराज थी, और ये धीरे धीरे एक मूवमेंट बन रहा था। और मुझे लगता है कि इनफैक्ट ये बनना चाहिए। और यही नहीं, अंकिता भंडारी का मामला हो, या फिर अभी एक मध्य प्रदेश की घटना हुई है, अभी जो लव जिहाद का मसला बरेली में है, जो 9 बच्चे गए थे नर्सिंग की बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए, और वहां जिस तरह से गुंडागर्दी ये बजरंग दल के लोगों ने, एक्चुअली ये होना ये चाहिए कि ये जो विपक्ष है इसको साफ साफ मांग करनी चाहिए कि इस तरह के जो गुंडागर्दी के संगठन है इन पर तुरंत रोक लगाई जाए। यही लोग जो हैं विपक्षी दलों पर चुनावों में तमाम तरह की इसी संगठनों की आड़ में गड़बड़ियां फैलाते हैं। तो ये बेसिकली हर तरह से एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, तो इन पे कंट्रोल होना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। और आप अब देखिए ना कि दिल्ली सरकार ने एक आदेश ऑर्डर पास किया है कि दिल्ली स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कुत्तों की गिनती करेंगे। अब आप बताइए कि अभी 2 दिन पहले एक आंकड़ा आया ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी, उसने कहा कि भारत में जितनी भी रेबीज की दवाइयां बिक रही हैं उसने एडवाइजरी जारी की, सब नकली हैं। ये नकली दवाइयां बना कौन रहा है? तो रेबीज से बहुत लोगों की मौत हुई है इधर बीच, लोग कोर्ट गए थे, उसमें जजमेंट आया। तो भाई आप कुत्तों को संभालिए। स्कूल के टीचर्स अगर कुत्तों की गिनती करेंगे तो फिर बच्चों की गिनती कौन करेगा? बच्चों के करियर को कौन बनाएगा? बच्चों के की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? तो ये दिल्ली सरकार है जो एक्यूआई, कल एक्यूआई 951 या कुछ था, अभी 400 के ऊपर है।
हालत ये है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष पैलेस कहती हैं, वो AQI को टेम्परेचर नापने का पैमाना बता देती हैं। इतने मतलब विचित्र IQ के लोग जो हैं वो प्रदेश को लीड कर रहे हैं, और मतलब यमुना को साफ दिखाने के लिए जलाशय बना देते हैं। जो 15 करोड़ के पैकेज पे काम करने वाले दूरदर्शन के पत्रकार हैं, वो उसको बता के उसको वायरल भी करते हैं। तो कुल मिला के जो ये जो चीजें हैं ना, ये मुझे लगता है कि खंडवा में, मध्य प्रदेश के खंडवा में एक डीएम ने नकली अवार्ड वो सब मैनेज करके, नकली डेटा करके दिल्ली सरकार से अवार्ड ले लिया है। अब आप सोचिए कि जब मैंने इस तरह के अधिकारी, महत्वपूर्ण अधिकारी इस तरह की चीजों में लगे रहेंगे तो भारत का क्या होगा, भारत के लोगों का क्या होगा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष में सही में 2 लोग रहें, 3 लोग रहें, 4 लोग रहें, जो भी रहें, कायदे के लोग रहें, सामने से जनता की बातों को उठाएं। परिवर्तन होना ही होना है। कब तक ये चलेगा? क्योंकि कोई भी चीज जो इस सरकार ने की है, कुछ उससे जनता को फायदा नहीं हुआ है। जनता त्राई त्राई कर रही है, लेकिन यहाँ सब कुछ इनका जो है वो जो रिजल्ट जैसा चाहते हैं तभी इनके बचाव में रिजल्ट आ जाता है। ऐसे लगता है कि कोई मतलब ऐसी कोई इनके पास मशीन है जो जहां फंसे हैं वहां से निकल जाते हैं। एक्चुअली ये सब कुछ इनका कंट्रोल्ड है, और उसी कंट्रोल की कड़ी में लगातार परिवर्तन करते जा रहे हैं। लगातार संस्थाओं पर कब्जा तो है ही इनका, और उन संस्थाओं के कब्जे के द्वारा ये लोगों को पर रूल कर रहे हैं, लेकिन लोगों से ये डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं, लोगों के दिलों से, दिमाग से। अब विपक्ष को उन लोगों को जोड़ना है, और संघर्ष अब तगड़ा होना चाहिए। जैसे अभी प्रशांत भूषण ने माफी मांगी है, उन्होंने क्षोभ और खेद व्यक्त किया है कि जो 2G स्कैम था, जो कोल का स्कैम था, वो सब फर्जी था। उन्होंने कहा, तो विनोद राय ने तो सब बाद में साफ आ ही गया। एक तरह से देखा जाए तो जो अन्ना आंदोलन था, जिस बुलबुले पर टिका हुआ था, वो पूरा का पूरा फर्जी हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको कहना चाहिए कि मैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स को जेल में डालूंगा। मैं अडानी को जेल में डालूंगा, जो एक FIR वाला व्यक्ति है, जिसके ऊपर सेल कंपनी काले धन को सफेद करने का आरोप है, जिस सेबी के अधिकारियों पर आरोप है। जो लोग इन्वॉल्व हैं, हम उनको फांसी पर टांगेंगे। देखिए कितना जबरदस्त नैरेटिव जाता है। तो नैरेटिव पर काम करने की जरूरत है। जो जहाज छोड़ के जा रहा है उसको जाने दिया जाए, अपने मुद्दों पर काम करना होगा, और जम के सामने से मतलब काउंटर करना होगा, हर पॉजिटिव मुद्दे पर, हर कंस्ट्रक्टिव मुद्दे पर। जी।